जी सेकंड टूल मेरे पास यहाँ पर जी शेप टूल। मैं अगर किसी भी टूल पर हूँ तो F10 की को प्रेस करूँगा तो शेप टूल सिलेक्शन में आ जाएगा। ठीक है जी, इसे क्लिक किया, शेप टूल सिलेक्शन में है। मैं शेप टूल से पहले यहाँ पर एक और टूल है जिसे हम बोलते हैं फ्री हैंड टूल, इसकी शॉर्टकट की F5 है। मैं F5 प्रेस करता हूँ तो सिलेक्शन में आपका फ्री हैंड टूल आ गया। कुछ भी आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल का बटन होल्ड रख के दोबारा क्लिक करूँगा तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। मैं इसके बाद ये गाइडलाइंस है, मैं इसे लेता हूँ, मैं इसे यहाँ ले आता हूँ, ये मुझे गाइड करने के लिए। बेसिकली मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स बनाने, मैं चाहता हूँ मेरे पॉइंट जो है ना इस लाइन को क्रॉस ना करें, इसके एग्जैक्ट साथ में टच हो जाए। मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन रहती है स्नैप टू गाइडलाइन, कि मेरे ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट्स का जो भी सिरा है, जो भी कॉर्नर है, डॉट है, उसको एग्जैक्ट गाइडलाइन के साथ अटैच कर दें। उसको क्लिक किया, लाइन को सिलेक्ट किया, शेप टूल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर इसको क्लिक किया। मुझे ब्रेक करनी है, लाइन को बीच में से ब्रेक करना है। तो आप कहीं पर भी रखने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर अभी ये सारी ऑप्शन जो प्रॉपर्टीज़ में आ रही हैं शेप टूल की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। इसमें से मैं क्लिक करता हूँ ऐड नोड्स की। नोड को ऐड करने के लिए मेरे पास कमांड है, मैं इसे क्लिक करता हूँ, नोड ऐड होगी। इस नोड्स को पकड़ा और यहाँ पर ले आया। ठीक है, अभी मुझे यहाँ नहीं लाना सर, मैंने नोड को ऐड किया। अब जब मैं इसे लेकर आ रहा हूँ तो ये पूरी लाइन जो मूव कर रही, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू करता हूँ, दोबारा वैसे ही आ गया। यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, एक और नोड ऐड हो गया। फिर एक दफ़ा फिर डबल क्लिक करता हूँ, एक और नोड ऐड। मैंने खुद से कितनी नोड्स ऐड की? 3 नोड्स। जो सेंटर वाली है मैंने जो खुद से ऐड की, उसकी सेंटर वाली को उठाया, इस कॉर्नर के साथ जैसे ही लेकर आया, मुझे लिखा हुआ क्या शो करवा रहा है टेक्स्ट के अंदर? एज। एज यानी कि आपकी गाइडलाइन का कॉर्नर, किनारा। यहाँ पर आया, फिर डबल क्लिक किया, या डबल क्लिक किया, यहाँ पर आकर फिर से मैंने डबल क्लिक किया, इससे उठाया, इसके साथ मिला। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद इस प्लस के बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, अगर ये काम करेंगे तो बार बार सिलेक्शन करके ऊपर जाना पड़ेगा, बार बार सिलेक्शन करके ऊपर जाना पड़ेगा। मैं इसके बजाय, जी हाँ, इसके बजाय मैं इसी के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, नोड ऐड, डबल क्लिक, ये दिया, इसके साथ यहाँ से पकड़ा, थोड़ा सा राइट साइड पे कॉर्नर पे ले। अब पिक टूल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन होल्ड किया, यहाँ से ये आपके 3 ब्लैक कॉर्नर शो करवा रहा है, मैं इसके सेंटर वाले को क्लिक करता हूँ, राइट साइड पे लेकर जाता हूँ, साथ ही राइट क्लिक कर दूंगा। कंट्रोल के साथ साइज़ में फ़र्क नहीं है, कंट्रोल छोड़ के करूँगा तो साइज़ में फ़र्क है, ये देखें, कंट्रोल छोड़ दिया तो साइज़ में फ़र्क है। कंट्रोल को प्रेस रखा, साथ ही राइट क्लिक किया, कॉपी। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, 2 लाइन्स हैं बेसिकली, यहाँ से इसे छोटा कर, ये ओपन है, आपके पास कर्व है लेकिन ओपन है, क्लोज नहीं है, तो लिहाजा इसमें कलर नहीं कर सकते आप, कलर नहीं होगा। कलर करने के लिए इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, ये जो नोट्स मैंने ऐड की हुई ना, जितनी भी मैंने नोट्स ऐड किए हैं, मैं अब इन नोट्स को रिमूव करता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, डिलीट नोट्स, सेलेक्ट किया, डिलीट के बटन को प्रेस कर दिया कीबोर्ड पे, या उसी नोट के ऊपर डबल क्लिक कर दें, वो नोट्स आपकी डिलीट होनी शुरू हो जाएंगी। ये सारी ख़त्म करने के बावजूद लाइन मेरी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये अभी भी थोड़ी सी तिरछी है, टेढ़ी लाइन आ रही है। ये देखें, कर्व है ना इसमें, मुझे इस कर्व को ख़त्म करना है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आती है कन्वर्ट कर्व टू लाइन, के कर्व को लाइन में कन्वर्ट कर दें। क्लिक किया, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये देखिए, मैं ऑप्शन साथ साथ आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसके साथ एक और काम करता हूँ, मुझे इसको क्लोज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर फ्री हैंड टूल की मदद से यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन ड्रॉ की, इस वक्त मेरे पास ये कितनी लाइन है टोटल? 3। अब मैंने तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर कमांड आती है कंबाइन की। मैंने पहले कंबाइन करवाया था, मैंने कहा था ओवरलैप एरिया कट जाएगा, इसमें आउटलाइन जुड़ जाएंगी, एक ग्रुप की शक्ल अख्तियार की। ग्रुप करना नहीं है इसे, इसे करना मैंने कंबाइन है। यहाँ से कंबाइन करना है, या उसकी शॉर्टकट की नीचे लिखी हुई है कंट्रोल L, या कंट्रोल L को प्रेस कर दें।
या फिर अरेंज में जाकर यहाँ पर आकर आप इसे कर दे कंबाइन, वही शॉर्टकट की है इसकी। क्लिक किया, अब जब सिलेक्ट करेंगे तो ये एक नहीं बल्कि तीनों एट अ टाइम सिलेक्ट होंगी। शेप टूल को सिलेक्ट किया, ऊपर वाली नोड्स को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आती है, ये तभी ऑन होगी, अदरवाइज ये डिसेबल रहेगी। ऑन तब होगी जब मैं इनको कंबाइन कर चुका हूँ और यहाँ पर आकर दोनों को सिलेक्ट करूँगा। अभी दोनों में डिस्टेंस है, अगर मैं जूम करके आपको शो करवाऊँ, ये देखें, जूम को सिलेक्ट किया, मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखें गैप है ना। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया, ये देखें बिल्कुल साथ में मिल गई। फिर यहाँ पर आया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, अब देखिए इनके अंदर तो वाज़ह गैप आपको नजर आ रहा है। मैंने जैसे ही इसको ज्वाइन किया तो ये डिस्टेंस खुद ब खुद कवर हो देगा। यहाँ पर आकर मैंने इसे सिलेक्ट किया, ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया, अब कोई भी कलर फिल करके देखें, इसमें कलर फिल हो जाएगा। बात समझ में आई? इसके बाद यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ और इस लाइन के इस कॉर्नर को डबल क्लिक करके ब्रेक कर लेता हूँ, इसको उठाया, यहाँ पर लाया। ये बेसिकली मैं लाइन जो है ना 45 डिग्री के ऊपर ही ड्रॉ करना चाहता, ऐसे तिरछी। मैंने एक एल टाइप लाइन ले ली, और यहाँ पर आकर मेरे पास एक ऑप्शन आती है इस जगह पर, ये कहलाती है कन्वर्ट लाइन टू कर्व, कि लाइन को कर्व में चेंज कर दे। मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पर दो हैंडल्स आ गए। एक हैंडल को पकड़ा, अंदर की जानिब ले आया, दूसरे को पकड़ा, ज़रा बाहर की जानिब ले गया। ठीक है, पिक टूल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन होल्ड किया, यहाँ से इसे राइट साइड पे लेकर गया, राइट क्लिक किया, कॉपी होगी। अब यहाँ से इसे पकड़ा, शेप टूल को सिलेक्ट किया, ये पकड़ा, ये अंदर की तरफ ले आया, यहाँ से पकड़ा, इसे पकड़ा, ये अंदर की तरफ ले आया। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने इसे कर दिया कंबाइन। शेप टूल को सिलेक्ट किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर मैंने कर दिया ज्वाइन, और यहाँ से इसे पकड़ा, सिलेक्ट किया और कर दिया ज्वाइन, और कलर इसमें कोई भी फिल कर दें। क्या बन गया? पहला मीनार बना, दूसरा आपका गुंबद बन गया। आसान टेक्निक है इसमें। अब इसी के अंदर रहकर मैं यहाँ पर एक पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसके चारों कॉर्नर्स को एक्यूरेट राउंड करता हूँ। राउंड करने के बाद बेशक मजीद इसे थोड़ा सा राउंड कर लें, फिर कन्वर्ट टू कर्व किया, कंट्रोल क्यों, नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ सिलेक्ट करेंगे ना। देखें ये कॉर्नर्स हैं, चारों सिलेक्शन में किसी एक को प्रेस कर लें, चारों ही राउंड हो जाएंगे, चारों ही आपके राउंड हो जाएंगे। फिर कन्वर्ट टू कर्व कर दे, कंट्रोल क्यों। यहाँ पर आकर दोनों नोड्स के दरमियान में एक नोड ऐड करें और इसी को पकड़ के नीचे की जानिब ले आए, ये आ गया। अब इसको उठाएं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले लें। ठीक, ये हमने शेपर को लेकर के बनाया, शेप टूल की मदद से। ठीक है, इसमें कोई भी कलर फिलहाल फिल कर दें। यहाँ से एक रेक्टेंगल लें, ये ड्रॉ कर दें। यहाँ से रेक्टेंगल लिया, ड्रॉ किया, और फिर यहाँ से 100, ठीक है, और यहाँ पर आकर इसको भी 100, दोनों को 100 किया और 45 का एंगल निकाला, और पिक टूल को सिलेक्ट करके शिफ्ट का बटन होल्ड करते हुए दोनों साइडों को छोटा किया, दोबारा क्लिक किया, यहाँ से रोटेट किया और इसको यहाँ से उठाकर इसके साथ जाकर मिला दिया, लीफ बन गई। जो डंडी बनाई थी ये पीछे कैसे गई थी? शिप पेज डाउन से ऑर्डर। ठीक है, क्लियर होगी बात, एप्पल बन गया। ठीक है, मल्टीपल कलर्स हम आगे चल के देखें, अभी फिलहाल सिंगल कलर और शेप्स के ऊपर हम तो। इसके बाद मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैं इसी सर्कल के डी बनाता हूँ या -90 करता हूँ, पाई में कन्वर्ट करता हूँ और इसको 90 के एंगल पे चेंज कर। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व किया, कंट्रोल क्यू, शेप टूल को सिलेक्ट किया, इस नोड को डिलीट कर दिया, यहाँ से इस नोड को सिलेक्ट किया या इसको सिलेक्ट किया, टू कर्व कर दिया, दो हैंडल्स फिर आ गए। एक हैंडल को उठाया, थोड़ा सा ऊपर ले गया, दूसरे को हैंडल को उठाया, थोड़ा सा नीचे ले गया, इसको पकड़ा और थोड़ा सा ऊपर ले गया। अब फिर इसके बाद कंट्रोल का बटन होल्ड रखा, नीचे की तरफ लेकर आया, राइट क्लिक किया, एक कॉपी हो गई। ठीक है, और फिर इस कॉपी को मिरर कर दिया, हॉरिजॉन्टल मिरर कर दिया,
इसको कलर ये दे दिया, इसको कलर फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया, ठीक है। और इसी की एक कॉपी मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ से इसे प्रेस करता हूँ, इसको इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से पकड़ा, राइट साइड पे लेकर गया, राइट क्लिक किया, कॉपी कर दी और इसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है। यहाँ से पकड़ा, इसे नीचे की जानिब ले आया थोड़ा सा, और बेशक इसका साइज थोड़ा सा छोटा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर ना 3 पॉइंट कर्व की मदद से, 3 पॉइंट कर्व क्या करता है, प्रेस करके रखें, यहाँ लाकर छोड़ दें, इसे छोड़ दिया। अब जब मूव करेंगे तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान में एक कर्व आ जाएगी, आगे कर्व। अब मैं फ्री हैंड टूल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ, और फिर एक नोड को सिलेक्ट करने के बाद टू कर्व किया, ठीक है, इसको पकड़ा, ऊपर की जानिब ले गया, कंट्रोल का बटन होल्ड किया, इसे नीचे की तरफ ले आया, ठीक है। और अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैंने इसे कर दिया कंबाइन, ठीक है। शेप टूल को सिलेक्ट किया, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने कर दिया ज्वाइन, इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैंने इसे कर दिया ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन हो गया। यहाँ पर कोई भी कलर कर दे फिलहाल वक्ती तौर पर, और यहाँ पर एक सर्कल लेकर छोटा सा इसके सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ कर लें, और इसके अंदर कलर कर दें ब्लैक, और राइट क्लिक करके आउटलाइन कलर दे दें, और हेयर लेंस को अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हेयर लेंस आपकी थिक हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें कंट्रोल जी की मदद से, यहाँ से पकड़ें, राइट साइड पे लेकर जाएं, राइट क्लिक करें और इसके डिस्टेंस को यहाँ पर लें, ठीक है। अब एक लिप्स बनाना है, होंठ, यहाँ पर क्लिक किया, स्ट्रेट लेकर आए, क्लिक किया, यहाँ पर शेप टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया, इसे कर दिया टू कर्व, और सॉरी टू कर्व नहीं करना, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। फिर टू कर्व करना है, यहाँ से सेंटर पॉइंट को उठाया, इसे ऊपर ले गए, यहाँ से इसको टू कर्व किया, सेंटर से उठाया और इसको ऊपर ले गए। यहाँ से गाइडलाइन लेंगे ना तो ये देखिए ऊंचा नीचा नज़र आ रहा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसके साथ मिल रहा है, और इसी तरह मैं इसको भी इसके साथ मिला दूँ, ठीक। उसके बाद जनाब मैं 3 पॉइंट कर्व टूल की मदद से यहाँ पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसके साथ मिलाता हूँ, जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें, जितना मर्ज़ी छोटा कर लें, ये मर्ज़ी आप, इस पर कलर करता हूँ, और ये गाइडलाइन की जरूरत नहीं, से रिमूव। फेस का एक हिस्सा स्ट्रक्चर आपके सामने बन गया, आसानी से बना, मुश्किल तो कोई नहीं है, उसी के अंदर लेकर से बना। ये भी शेपर है। नहीं ये बस अभी बताऊंगा मैं आगे, बालों का ये लग रहा है ना आपको इफेक्ट्स, ठीक है। ये टूल करवाऊंगा तो फिर मैं बता दूंगा, बस करके आपको थोड़ा सा दिखा दें। अब जनाब मुझे एक सीज़र बनानी है, या एक मुझे कटर नाइफ बनाना है, तो वो कैसे बनेगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ये इसको यहाँ पर आकर कन्वर्ट टू कर्व किया, इस नोट को सिलेक्ट किया, टू कर्व किया और इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया, राउंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस पर दोबारा क्लिक किया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले गया, ठीक है जी। थोड़ा सा बेशक और इसको राउंड कर दें, रोटेट कर दें, इसकी कॉपी निकाली, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर वाले के साथ मिलाया, सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ किया, और इस सर्कल के ऊपर यहाँ पर टेक्स्ट लिया, प्लस का साइन दे दिया, और इसको उठाकर इस सर्कल के ऊपर रख दिया, ठीक है।
और यहाँ से मैंने टेक्स्ट टाइप किया 6 फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, लेकिन मुझे ये राउंड में नहीं चाहिए, थोड़ा स्ट्रेट चाहिए, तो टेक्स्ट राइटिंग स्टाइल्स के अंदर मुझे यहाँ पर कोई स्ट्रेट मिल जाएगा। मैं ये ले लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया, इसको रोटेट किया, यहाँ से मैंने इसको हॉरिजॉन्टल मिरर कर दिया, ठीक है, और यहाँ से पकड़ के इसे थोड़ा सा बड़ा किया। बड़ा करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व किया, कंट्रोल क्यू, यहाँ से शेप टूल की मदद से एक नोट्स को पकड़ा, इस कॉर्नर के साथ यहाँ मिला दिया, दूसरे को पकड़ा इसके साथ यहाँ पर ऐसे मिला दिया, ठीक है। कंट्रोल का बटन होल्ड किया, यहाँ से पकड़ा इसे नीचे की तरफ ले आए, राइट क्लिक किया और इसको थोड़ा सा इसके साथ ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हमारे पास यहाँ पर मेन चीज़ें हैं जो शेप टूल के साथ हमने अभी बनाई, और भी हम बहुत सी चीज़ें इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसी के ऊपर इसी तरीके से काम करना है। एक गिटार वगैरह बनाना है, गिटार्स वगैरह बना सकें, ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपने इसमें क्रिएट करना है, ठीक है। मैं असाइनमेंट्स वगैरह आपको इसकी दिखा देता हूँ। कंट्रोल आई किया, इंपोर्ट किया, मेरे लेक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेक्चर नंबर यहाँ पर होगा, ये बाहर पड़ा होगा लेक्चर नंबर 2। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर एप्पल आपको मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा आपको ये मीनार मिलेगा, यहाँ पर सीज़न मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, ये जिगजैग लाइनें बनी हुई हैं आपके पास, फ्रेम्स वर्क है, हेडफोन है, ये किचन की तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नेशनल बैंक का लोगो आपको मिल जाएगा, पेप्सी का लोगो आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 3 में आ जाए, यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन ये मिलेगा और दूसरा आपको ये गिटार मिलेगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है बेसिकली जो आपने इसमें बनानी है, सारी शेप टूल से बनेगी, ठीक है। ये अगर 8-10 भी है तो ये भी कम है, इससे भी बहुत ज़्यादा बन सकती हैं आप, जो मर्ज़ी इसमें मैंने पहले बताया बना सकते हैं।